बचपन से ही बिल गेट्स बहुत जिज्ञासु थे। हमेशा कुछ नया सीखने और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहते थे। छोटी उम्र से ही उन्हें टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी। वो अक्सर नई टेक्नोलॉजी के बारे में किताबें और मैगजीन पढ़ते रहते थे। वो घंटों कंप्यूटर के साथ बिताते थे। उन्हें कंप्यूटर की क्षमता और उसकी अनंत संभावनाओं ने मोहित कर लिया था। उस समय कंप्यूटर बहुत कम और इस्तेमाल करने में मुश्किल हुआ करते थे। उन्हें चलाने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती थी, लेकिन गेट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद ही प्रोग्रामिंग सीखी, कोड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बारीकियों को समझा। उन्होंने हाई स्कूल में ही अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया था, जिससे उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और दृढ़ संकल्प का पता चलता है। गेट्स के माता पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना और टेक्नोलॉजी में उनकी बढ़ती रुचि का समर्थन किया। उन्होंने गेट्स का एडमिशन लेकसाइड स्कूल में करवाया, एक प्राइवेट स्कूल जहां कंप्यूटर था, जो उस समय एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण संसाधन था। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उपकरण और माहौल प्रदान किया। यहीं पर उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो आगे चलकर उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बने। दोनों में टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेम था और जल्दी ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। दोनों ने साथ मिलकर कोडिंग की दुनिया में खुद को डुबो दिया। अक्सर कई प्रोजेक्ट्स और आइडियाज पर घंटों काम करते रहते थे। उन्होंने ट्रैफ ओ डेटा नाम से अपना एक छोटा सा उद्यम भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक सिस्टम बनाना था। अपनी प्रतिभा के बावजूद गेट्स को असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अक्सर तकनीकी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर के प्रति अपने बढ़ते जुनून के साथ स्कूल के काम को संतुलित करना एक चुनौती थी, जिसके लिए उन्हें अपने समय और प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता थी। यहां तक कि उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल सपनों को पूरा करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी। यह एक साहसिक कदम था, जिसने उनके विजन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। इस फैसले ने, हालांकि यह जोखिम भरा था, टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति और एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उनकी इच्छा पर उनके अटूट विश्वास को रेखांकित किया। गेट्स के शुरुआती अनुभव, जो जीत और चुनौतियों दोनों से चिह्नित थे, ने उनकी असाधारण यात्रा की नींव रखी, उनके चरित्र को आकार दिया और उनके कौशल का सम्मान किया। कोड को समझने और उसमें हेर-फेर करने की उनकी सहज क्षमता के साथ उनकी अथक जिज्ञासा ने उस क्रांति के लिए मंच तैयार किया, जिसे वह दुनिया पर लाने वाले थे। हमेशा के लिए टेक्नोलॉजी और व्यापार के परिदृश्य को बदल दिया। 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। उनका विजन सरल था, लेकिन महत्वाकांक्षी। हर डेस्क और हर घर में एक कंप्यूटर। उस समय यह एक सपने जैसा लगता था। कंप्यूटर भारी, महंगे और अधिकांश लोगों के लिए दुर्गम थे। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता 1981 में मिली। आईबीएम, कंप्यूटर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, ने अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए चुना। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे एमएस डॉस के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। इसने माइक्रोसॉफ्ट को पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में सबसे आगे ला खड़ा किया। एमएस डॉस की सफलता ने विंडोज के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांतिकारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने कंप्यूटर को अधिक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया। विंडोज एक वैश्विक घटना बन गई, जिसने लोगों के टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में माइक्रोसॉफ्ट के दबदबे ने एक टेक दिग्गज के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर दी। गेट्स के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने नवाचार जारी रखा। इसने नए क्षेत्रों में विस्तार किया, जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इंटरनेट सेवाएं और गेमिंग कंसोल्स। उत्कृष्टता के लिए कंपनी की अथक खोज और गेट्स की रणनीतिक प्रतिभा ने माइक्रोसॉफ्ट को एक घरेलू नाम बना दिया, जो डिजिटल युग का पर्याय बन गया।
जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट फलता फूलता गया, बिल गेट्स अपनी विरासत पर विचार करने लगे। उन्होंने व्यापार की दुनिया में अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी, फिर भी उन्हें टेक्नोलॉजी के दायरे से परे एक बदलाव लाने की इच्छा महसूस हुई। इसी चाह ने उन्हें समाज सेवा की ओर प्रेरित किया। वैश्विक मुद्दों में गेट्स की रुचि गहरी होती गई। वह दुनिया में व्याप्त असमानताओं के बारे में जागरूक हो गए। गरीबी, बीमारी और शिक्षा की कमी जैसे मुद्दों ने उन्हें परेशान किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके धन और प्रभाव सकारात्मक बदलाव के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। 2000 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अध्यक्ष की भूमिका संभाली और अपना ध्यान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर केंद्रित कर दिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने खुद को दुनिया की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए समर्पित कर दिया। अपने द्वारा बनाई गई कंपनी से दूर जाने के गेट्स के फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया। हालांकि इसने व्यापक हित के लिए अपनी सफलता का उपयोग करने में उनके गहरे विश्वास को उजागर किया। उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की जो करुणा, नवाचार और अधिक न्याय संगत दुनिया की अथक खोज से प्रेरित थी। भाग 4, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वैश्विक परिवर्तन के लिए एक ताकत। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2000 में स्थापित एक अधिक न्याय संगत और समतावादी दुनिया के बिल और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साझा दृष्टिकोण का प्रमाण है। उनके संयुक्त प्रयासों ने एक ऐसा संगठन बनाया है जो न केवल तात्कालिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि दीर्घकालिक वैश्विक चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान बनाने का भी प्रयास करता है। यह आशा की किरण के रूप में खड़ा है जो उन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है जो सबसे कमजोर आबादी को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। एक बेहतर दुनिया की तलाश में कोई कसर न छोड़ते हुए फाउंडेशन की पहल विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। इस विश्वास से निर्देशित होकर कि प्रत्येक जीवन का समान मूल्य है, फाउंडेशन वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा को आगे बढ़ाने और गरीबी कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने अंडरसर्व्ड क्षेत्रों में टीके प्रदान करके और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करके लाखों लोगों की जान बचाई है। यह स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए सहयोग और नवाचार की शक्ति का लाभ उठाते हुए दुनिया भर में सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों के साथ साझेदारी करता है। स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करके फाउंडेशन यह सुनिश्चित करता है कि उसकी पहल सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और प्रभावी हो। फाउंडेशन का दृष्टिकोण रणनीतिक और डेटा संचालित है। यह सबसे ज्वलंत मुद्दों की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेप विकसित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और अनुसंधान का उपयोग करता है। यह उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करता है जहां हस्तक्षेप का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। यह सावधानीपूर्वक योजना यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो और फाउंडेशन के प्रयासों से उच्चतम संभव रिटर्न प्राप्त हो। संक्रामक रोगों का मुकाबला करने से लेकर विकासशील देशों में किसानों को सशक्त बनाने तक फाउंडेशन का काम उतना ही विविध है जितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी कृषि पहल ने अनगिनत परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा और आजीविका को बेहतर बनाने में मदद की है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता अटूट है। उनका मानना है कि विश्वास निर्माण और अपने कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए खुलापन महत्वपूर्ण है। यह नियमित रूप से अपनी गतिविधियों, प्रभाव और वित्तीय नेतृत्व का विवरण देने वाली रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट फाउंडेशन के काम और उसके परिणामों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं, जिससे हितधारकों को उनके योगदान के ठोस लाभ देखने को मिलते हैं। यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि इसका काम अपने मिशन के साथ संरेखित रहे और इसके दाताओं की शेद्रोता का उपयोग प्रभावी ढंग से और जिम्मेदारी से हो। जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखकर फाउंडेशन दुनिया भर के दाताओं और भागीदारों से विश्वास और समर्थन को प्रेरित करता रहता है। भाग 5, वैश्विक स्वास्थ्य से निपटना, रोग से मुकाबला और जीवन में सुधार।
बिल गेट्स ने वैश्विक स्वास्थ्य को अपने परोपकारी कार्य की आधारशिला बनाया है। दुनिया भर में स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए उनका समर्पण उनके द्वारा शुरू की गई कई पहलों में स्पष्ट है। उनका मानना है कि हर कोई, चाहे वह कहीं भी पैदा हुआ हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पाने का हकदार है। इसी विश्वास ने उन्हें आज दुनिया के सामने मौजूद कुछ सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। उनके नेतृत्व में गेट्स फाउंडेशन रोके जा सकने वाले रोगों के खिलाफ लड़ाई में एक अग्रणी ताकत बन गया है। फाउंडेशन के व्यापक दृष्टिकोण में अनुसंधान के लिए धन देना, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का समर्थन करना और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना शामिल है। फाउंडेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक पोलियो उन्मूलन में इसकी भूमिका रही है। यह सफलता की कहानी समन्वित वैश्विक प्रयासों और निरंतर निवेश की शक्ति का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों के साथ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों और भागीदारी के माध्यम से देखेंगे पोलियो की घटनाओं में भारी गिरावट आई है। इन प्रयासों ने हमें पोलियो मुक्त दुनिया के करीब ला दिया है। यह सफलता सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और वैश्विक स्वास्थ्य पहल में निरंतर निवेश के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। यह दर्शाता है कि जब दुनिया एक साथ आती है तो हम उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फाउंडेशन के प्रयास पोलियो से परे हैं। इसका व्यापक ध्यान विभिन्न प्रकार की बीमारियों और स्थितियों के लिए स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने पर है। इसने HIV, एड्स, मलेरिया, तपेदिक और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये रोग दुनिया की सबसे गरीब आबादी को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे फाउंडेशन का काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह नई दवाओं, टीकों और निदान उपकरणों के अनुसंधान और विकास में निवेश करता है। अत्याधुनिक अनुसंधान को वित्त पोषित करके फाउंडेशन दुनिया की कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के अभिनव समाधानों के विकास में तेजी लाने में मदद करता है। यह विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने वाले कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है। इसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करना, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि आवश्यक दवाएं और आपूर्तियां वहां उपलब्ध हों जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति गेट्स की प्रतिबद्धता गहरी व्यक्तिगत है। वह अक्सर स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करते हैं और रोगियों के साथ बातचीत करते हैं ताकि उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। उन्होंने रोके जा सकने वाले रोगों के विनाशकारी प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इन अनुभवों ने एक बदलाव लाने के उनके संकल्प को और मजबूत किया है। विज्ञान और नवाचार की शक्ति में उनका अटूट विश्वास जीवन को बचाने के लिए रोके जा सकने वाली बीमारी के बोझ से मुक्त दुनिया के लिए उनकी अथक खोज को प्रेरित करता है। अपने काम के माध्यम से वह दूसरों को वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने और सभी के लिए एक स्वस्थ, अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टोरी फॉर मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।